अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाशा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर जो है वो हाई रिस्क अजला में शामिल हो चुका है। तो वहीं पर अगर बात की जाए तो मस्बत केसेस की जो तादाद है वो रिकॉर्ड की गई है 8.6% रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर में 24 घंटों में 13 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए केसेस के हवाले से, तो वहीं पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त SOPs भी जारी किए गए हैं और हुकूमत की जानिब से जो है सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। जो अफराद वैक्सीन जो है वो नहीं लगवाना चाह रहे हैं या वो वैक्सीनेटेड नहीं होना चाह रहे हैं, इस हवाले से भी पंजाब हुकूमत ने सख्त जो है एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। तो वहीं पर जो अफराद जो है वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनका दाखिला जो है बाजार और रेस्टोरेंट्स में और शॉपिंग मॉल्स में उनका दाखिला ममनुआ करार दे दिया गया है। तो वो जो अफराद वैक्सीनेटेड होंगे वही जो है उन्हें पेट्रोल भी मिल सकेगा। हुकूमत की जानिब से ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो वैक्सीन लगवाएगा वही जो है अस्पताल में भी जा सकेगा और साथ साथ जो है वो शॉपिंग मॉल्स में भी और उनको पेट्रोल भी मिलेगा। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसके लिए तमाम सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, उसकी सिम भी बंद कर दी जाएगी, उसको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और वो जो है शॉपिंग मॉल में भी नहीं जा सकेगा। किसी भी जो है रेस्टोरेंट में भी जो है उसे इजाज़त नहीं होगी जाने की। और साथ साथ अगर बात की जाए रेलवे इंतज़ामिया की, तो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से भी सख्त SOPs जारी कर दिए गए हैं। 15 सितंबर से बगैर वैक्सीन के कोई भी फर्द जो है वो सफर नहीं कर सकेगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर अवाम से जानते हैं इस वक्त अवाम के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवाम वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहती, क्या खदशात है। आइए मेरे साथ बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बात करते हैं आगे अवाम की क्या राय है और अवाम के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उन्हें सफ़र के दौरान किन किन मुश्किलात का भी सामना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे कराची से आए हैं और क्या कहते हैं रेल के अंदर टेम के ऊपर गाड़ी नहीं चल रही और पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह गाड़ी रुकी और लोगों को परेशानी का बहुत सामना करना पड़ रहा है रेल के अंदर। और पुलिस वाले सामान भी सही तरह चेक नहीं कर रहे हैं। क्या वजह, क्या क्यों तंग कर रहे हैं? पता नहीं क्या वजह है, किस वजह से तंग कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो क्या आपने मास्क भी नहीं लगाया? मास्क है हमारे पास। तो क्या जेब में क्या कर रहा है मास्क का? लगा लेते हैं मास्क, कोई मसला नहीं। आपको पता है आप कराची से हैं और कराची में भी वबा बहुत ज्यादा फैली हुई थी और इससे ज्यादा अब लाहौर में भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मास्क लगाना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैक्सीन करवाई आपने? बिल्कुल हुई हुई है। कौन सी वैक्सीन लगवाई है? चाइना। कौन सी वैक्सीन? चाइना वाली वैक्सीन लगवाई है, 2 लगी हैं। 2 डोज लगवाई है जी। तो कब कब लगी डोज आपको? 1 महीना हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। आप वहाँ पर जो है ट्रेन में किसी ने भी आपको नहीं मना किया, रोका नहीं है जब आपकी एंट्री हुई है, जब आप एग्जिट हुए हैं, आप तो नहीं पूछा किसी ने भी कि आपने जो है मास्क नहीं लगाया? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ एक और पैसेंजर मौजूद थे, उनकी जानिब से जो है ये बात की गई है कि वो कराची से जो है सफ़र करके वो लाहौर पहुंचे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किसी ने भी उनसे नहीं पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है। इवन के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी चेक नहीं किया गया है। यकीनन ये रेलवे इंतज़ामिया की एक बड़ी गफलत है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और इसी पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक और शहरी बुजुर्ग मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी। कहाँ जा रहे हैं? मैं ताजपुरा हूँ। कहाँ से आए, कहाँ से? पिंडी से। पिंडी से आए हैं आप? तो मुझे ये बताइएगा कि आपको रास्ते में आते हुए किसी ने नहीं आपने मना किया, आपको किसी ने पूछा नहीं आपसे कि आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं, किसी ने पूछा। किसी ने भी नहीं पूछा? नहीं पूछा। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैं बस सबसे देखा, किसी ने भी नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया। तो आपने वैक्सीन कराई है? हाँ जी, कराइए। तो पता है आपको आपकी एज कितनी है? हाँ ये पता है। तो फिर भी आपको पता आपके लिए कितना खतरा है? बाहर खतरा, लेकिन बाहर तो नजर आ नहीं रहा खतरा। बाहर खतरा हो तो हम भी उसको महसूस करें, हम भी अवॉइड करें। वो जो पता है आपको कितनी अमवात हुई है 24 घंटों में? हाँ ये होता है पता। ठीक है, तो आप
आप एहतियात करें, ठीक है? आप लोगों की तरफ मत देखें, अपनी खुद एहतियात करें और मास्क पहने। ठीक है, कर लेते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कहाँ से आए हैं आप? जफरवाल से। कहाँ से? सियालकोट से सियालकोट से आए हैं आप। तो आपने देखा वहाँ पे कैसे SOPs थे? सॉरी लोग SOPs फॉलो कर रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं काफ़ी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पर कुछ अच्छे शहरी भी हैं जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मास्क भी लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक रिक्शे वाले मौजूद हैं और देख सकते हैं आपके SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर, और कोई समाजी फासला और इनफरादी फासले का कोई ध्यान नहीं रखा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। कहाँ से आए हैं आप? हम इधर लाहौर के ही हैं। लाहौर से ही आए हैं आप? तो आपको पता है लाहौर में कितनी बीमारी फैल रही है? मैंने अभी मास्क डाला है, उतार दी है, अभी उतारा है। तो आपके साथ भी लोग बैठे हैं? जी ये मेरा भाई कोई समाजी फासला भी नहीं है? बस ये रिक्शे में ऐसे ही फिर बैठना पड़ता, रिक्शे में ऐसे ही बैठना पड़ता। आप ऐसे जो रिक्शे क्यों बैठते हैं जहाँ पे कोई फासले, समाजी फासले का वो ख्याल नहीं रखते हैं? बस ये इन्होंने सिस्टम ही ऐसा इनका 3 सवारी से ऐसे ही बैठनी है रिक्शे में। फिर तो आपने उसके बावजूद मास्क नहीं पहना? मैंने अभी उतारा है मास्क, गर्मी थी अभी उतारा तो है। क्या कर रहे हैं मास्क जेब में? मुझे ये बताएं क्यों, क्या वजह क्या है, क्यों आप जो है मास्क को बोझ तस्वुर करते हैं? मैंने वो पसीना वगैरह आया था अभी इसलिए उतारा मास्क। खुदा ना खास्ता अगर आपको जम्स लग गए तो फिर? नहीं अल्लाह ना करे, अभी मैंने उतारा है। वैक्सीन वगैरह भी लगवाई है, एहतियात ज़रूरी है इसकी। कौन सी वैक्सीन लगवाई है आपने? मैंने ये चाइना की लगवाई है। चाइना की नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं मेरे जेहन में है। कौन सा? सानियो थी इसका नाम। तो वैक्सीन लगवाई, कितनी डोज लगवाई आपने? अभी पहली लगवाई है, अभी दूसरी लगनी है 28 दिन के बाद। चले मेहरबानी है, मास्क पहने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और आपने भी मास्क नहीं पहना? मैंने भी अभी उतारा है, हमने इधर स्टेशन पे आके उतारा है अभी। तो आप साथ जुड़ के भी ऐसे बैठे हैं साथ? ये सवारी कहते हैं 3 बैठनी ये भी सवारी क्यों वो कह रहे हैं तो फिर आप जब वो सवारी बैठेगी तो फिर आप बैठ जाइएगा ना, अभी तो आप जुड़ के आपकी बैठे। वजह से उतर गए हैं सारे, वो इंटरव्यू नहीं देना चाह रहे। वो मास्क भी नहीं पहना आपने? मैंने तो बताया, मैंने अभी उतारा। आपको जम्स लग सकते हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन अभी उतारा स्टेशन पे आ गई है, देखो ना पसीना तो है। मास्क पहने, ठीक। दूसरों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। जी शुक्रिया जी, ठीक। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप रिक्शा ड्राइवर हैं या फिर मुसाफिर हैं? रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा ड्राइवर हैं। ये आपका रिक्शा है? ये जी नहीं, वो मेरा पीछे है। अच्छा, पीछे आपका रिक्शा है। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से SOPs दिए गए हैं, 50% आपने मुसाफिरों को बिठाना है आपने, ठीक है? तो कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है? 50% कैसे बिठा सकते हैं? जितना महंगा पेट्रोल है, जितनी महंगाई की हुई है हमारे वजीर आज़म साहब ने, अगर 6 सवारियाँ बैठती हैं तो 4 बैठ के वो पेट्रोल का खर्चा ही पूरा करेगा। उसकी मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगी। तो महंगाई है, महंगाई तो सबके लिए है। पता है आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? इंजेक्शन लगवाया हुआ है हमने। लगवाई है, वैक्सीनेशन कराई है आपने? कितनी डोज लगवाई? एक लगवाई है, अभी दूसरी लगेगी। अच्छा, दूसरी लगेगी 20 दिन के बाद। तो क्या देखती हैं आप कि कितना इस हवाले से देखते हैं कि कितने SOPs जो है फॉलो किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? SOPs तो कुछ भी नहीं फॉलो किए जा रहे। आप जहाँ भी चले जाएं आपको राशि नज़र आएगा। होटल में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, जिस इसलिए जगह। हुकूमत का तो काम है SOPs जारी कर दिए हैं, आप लोगों ने भी तो फॉलो करना है ना। हाँ, ये अवाम नहीं फॉलो कर सकती। ये अवाम सिर्फ एक दूसरे का मांस खा सकती है, मार सकती है एक दूसरे को। ये मुसलमान नाम के मुसलमान हैं। ये महंगाई उन लोगों ने खुद की हुई है, अच्छा, दुकानदारों ने खुद की हुई है। एक बंदा 100 रुपए की चीज़ लेता है ना, वो 150 रुपए की बेच रहा है। वज़ीर आज़म को नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन वो देखता भी कोई नहीं। इमरान खान साहब तो वो तो ले रहे हैं ना एक्शन, वो तो कह रहे हैं वो माफिया को नहीं छोड़ेंगे, वो तो कहते हैं। इमरान खान साहब माफिया को 3 साल हो गए कह रहे हैं, पकड़ा तो नहीं माफिया को। आटा देख लें जाके, 1100 रुपये का थैला है, मैं आपको लेके देता हूँ। 1100 रुपये का थैला 710 रुपये का थैला था, अब 1100 रुपये का है। वो गरीब आदमी घर का बजट कैसे पूरा करेगा? 180 रुपये की किलो LPG है गर्मियों में। अभी सर्दियाँ आएंगी तो हमें ये कितने की किलो मिलेगी? अगर मेरे घर में गैस नहीं है
तो मैं LPG सिलेंडर वाली जो इस्तेमाल करूँगा 180-90 रुपए की 200 रुपए की पर केजी है, वो मैं कैसे उसको घर का बजट कैसे बनाऊँ? लेकिन आप मास्क तो पहने ना, ये जरूरी नहीं है, महंगाई तो है, अपना तहफ़्फ़ुज़ तो खुद करें। मैं जब हम बैठते हैं काम करते हैं तब मास्क लगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। आपने भी सर मास्क नहीं पहना? हमारा सांस हुकूमत नहीं रोका हुआ, मास्क पहन के और सांस रुक जाता है हमारा। तो सर वैसे अगर कोई जम्स लग गए, वैसे जान चली गई, वो कोई बात नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। हुकूमत ना मारे, अल्लाह का तो मार रही है हमें, हर तरफ से मार रही है। क्यों जी नहीं मार रही है? पेट्रोल महंगा, वैक्सीन लगाएं, दिहाड़ी टूट जाएगी, घर बच्चे भूखे मर जाएंगे हमारे। हम किस तरह अफोर्ड करें इस सब चीज़ को? करना है कोई ऐसी कोई सहूलत दें हमें कि वैक्सीन हमें यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे टीम भेजें, चलो भी लाइन लगी हुई रक्षों की, तुम लोग लगवा लो यार। अब कह रहे हैं हम पेट्रोल नहीं देंगे, तो हम पेट्रोल लेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, फिर और क्या करेंगे? ये हमें सहूलत दें जितनी हो सकती है इनसे। अब सुबह मैं इंजेक्शन लगवाने गया हूँ, वहाँ पे मेरा कोई 2 घंटे लगे, लेकिन वो फिर भी मैं लगवा नहीं पाया हूँ। नहीं अभी तक लगवा नहीं पाया। वैक्सीन नहीं करवाई आपने? नहीं अभी तक नहीं आपको करवाई। पता है ना, वैक्सीन के बगैर जो आपको पेट्रोल लगवाना ज़रूरी है, हमें पता है, लगवाना भी ज़रूरी है, पेट्रोल भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमें वैक्सीन से ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत है। पेट्रोल नहीं होगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसने तो कुछ देना नहीं हमें। क्यों जी साहब, देना कुछ भी नहीं देना इन्हें। और जो दे रहे हैं सानू 3 साल तो असीं ਲਈ जा रहे हैं, फाके, तंग दस्तियाँ, बेरोਜ਼ਗਾਰੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹੋ वोट तक है सब कुछ ठीक है ना, जिन्नी भी भाई आवाम करी हुई है ना। अगर इतने कोई वजीर आजम या किसी सदर की वीडियो बन रही होंगी न्यूज़ तो तोड़ो तोड़ वजीर आजम तक जाती है, मगर असी आम लोग है एक 300 रुपये दिहाड़ी से चलाने वाले रक्शे, सिर्फ सानू पता है कि असी अपने घर बार किस तरह चलाना है। दूसरी गल कि असी भज के जाते हैं वैक्सीन लवान, ये वो, मास्क लगाओ। वजीर आजम नू क्यों नहीं कोरोना हो रहा? इन्नी जी अमीर अवाम हैगी है, सदर उनको हुआ तो था, उन्हें हुआ तो था, कैसे कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे भी हुआ तो था। हॉस्पिटल में देखा है, सिर्फ गरीब लोग मरने पे आए हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। गरीब आवाम जो अपना तहफ़्फ़ुज़ करे ना, गरीब कैसे होंगी आप बताओ ना। आप मुझे बताए ना, मास्क पहने ना, जो आपको SOPs दिए वो क्यों मेरी नहीं गरीबी पहने? दूर हो जाएगी, ठीक है। मास्क पहनता हूँ तो मेरी गरीबी दूर होती है। तो मैं बात गरीबी की नहीं है, आप अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ तो खुद कर। जान कैसे बचे? आप खुद सिस्टर ये बात को फॉलो करो कि कैसे ये जान बच सकती है। महंगाई भाई है वो सबके लिए, लेकिन इसके साथ देखें, वोट मांग रहा उनका हक है, उनका हक है, देना या ना देना वो आपका। उसका हक कोई नहीं है। जब वो बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा, ये वो कितना कुछ करने के लिए बोलते हैं, मगर बाद में कोई नहीं मिलता। आप खुद इस जॉब पे आए हो, आपको भी कोई मसला है, आपकी भी कोई परेशानी है, हर इंसान की कोई ना कोई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इस वक्त शहरी काफी परेशान है। मैं खुद माशाल्लाह मैट्रिक पास हूँ, मैट्रिक पास यहाँ पे चला रहा हूँ, सिर्फ ये रिक्शा चला रहा हूँ, मैंने घर चलाना है, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, सब चीज़ करता हूँ, इंजॉय भी करता हूँ, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूँ, जैसे सब ये अमीर बाबा के बच्चे करते हैं वो कर रहा हूँ। मैं कांप रहा हूँ, क्यों कांप रहा हूँ? इनकी ये जो हमारे पे परेशानी है ना, जब हम आपको बता रहे हैं, और ये भी मुझे मालूम है ये हमारी न्यूज़ सिर्फ घरों में जाएगी, घर वाले देखेंगे, बड़े आदमी देखेंगे, कोई देखेगा कि यार ये लड़का ओवरिंग हुआ है, अपना शोबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मगर ये दिल से बोला जा रहा है। ये सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई ना कोई अपनी घर से परेशानी के लिए निकला हुआ है, कॉलेज में जा रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं, वो फीस वगैरह कहाँ से देंगे? यहाँ पे 125 रुपये लीटर तेल कर दिया हुआ है, 70 रुपये यहाँ पे अड्डा दे रहे हैं, 40 रुपये सवारी है। आप खुद बताएं, 240 का फेरा, 190 तो हमारे निकल गए, हमें क्या बचे? सिर्फ 50। वो अगर हमने 50 यहाँ पे 4 घंटे खड़े होके लेना है तो हम बाइक पे भी जा सकते हैं। बाकी ये न्यूज़ हमारी घर तक ही है, कोई वज़ीर आज़म तक नहीं, क्योंकि मैं सदर नहीं हूँ। वज़ीर आज़म तो आपने भी मास्क नहीं पहना? मास्क कोरोना है ही नहीं। किसने कहा आपको नहीं है? नहीं है, टीका लगवाया है, ये देखें। तो आपने इसका मतलब है टीका लगवा लिया है, वैक्सीन करवा ली है आपने, तो मास्क नहीं पहने? आपको पेट्रोल दे रहे हैं टीके के बगैर ही। आपको किसने कहा है दे रहे हैं? कहाँ पे दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं, मैंने लगवा लिया, पूछ ही नहीं रहे। तो आपने, उन्होंने नहीं पूछा आपसे? किसी ने नहीं पूछा? किसी ने नहीं पूछा, लगवाने का क्या फायदा, किसने नहीं लगाया। नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन भी लगवा ली है, लेकिन हम पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन हमसे जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नहीं पूछा जाता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी जो गफलत है उसका मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है
वो भी जिम्मेदार है। हमारे साथ और भी शहरी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आगे आओ, नहीं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं सरगोदे से आया हूँ, गारमेंट्स का काम करता हूँ, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। बस ख़रीदारी करता हूँ तो अक्ल नहीं काम करता, ज़हन नहीं काम करता कि अब सूट के जो पहले हमें 150-200 का मिलता था, अब उसका रेट 250-300 हो गया है। आगे जब सेल करता हूँ तो फिर भी हमें टेंशन होती है, क्योंकि गाहक बेचारा वो आगे गुर्बत में इतना पड़ा हुआ है तो वो रेट नहीं लगाता। तो हमें भी साफ ज़ाहिर कुछ नहीं, किराए ज़्यादा हो गया है, दुकान के किराए ज़्यादा हो गए, बिजली के बिल ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो बस यही हमारे इनसे मैं सिर्फ महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और यकीनन तब्दीली सरकार इस हवाले से अहकाम भी कर रही है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना? लेकिन हमें पहले बच्चे प्यारे हैं, हम अपने बच्चों से प्यार आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा तो आपके ख़ानदान और आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हम इस परेशानी में मुब्तला है कि हमें अपनी नहीं है, अपने बच्चे बीवी। ये ज़रूरी नहीं है, आप सफ़र करके आए हैं, किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आपने मास्क नहीं लगाया? ये बात ठीक है, पहले लगाया था, अभी मैंने फेंका है, अब मैं घर जाने लगा था। तो जब आए सफ़र करते हुए किसी ने नहीं पूछा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का कुछ? नहीं, वो मैंने एक टीका लगाया हुआ है, एक टीका लगाया है। सर्टिफिकेट कुछ है, कोई सबूत है आपके पास? नहीं, अभी वो दूसरा लगाना है अभी। हाँ, कुछ दिनों तक वो डेट आएगी ना, फिर लगाएगा इंशाल्लाह। हाँ, नाज़रीन यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं क्या करने आए हैं आप यहाँ? करने तो कुछ भी नहीं आया, मैं भी रेलवे से सफ़र करके आया हूँ और एसी स्टैंडर्ड में सफ़र किया है, लेकिन एसी स्टैंडर्ड भी ऐसे था जैसे इकोनॉमी में, यानी आप ऐसे समझ ले जैसे उन्होंने मुर्गियाँ बकरे इकट्ठे वाली बस होती है ना, सेम उसी तरह एसी स्टैंडर्ड का हाल है। वैसे तो ऑक्यूपेंसी चल रही है 70% पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। जो इनका रेलवे का अपना अमल है, वो अपने पैसे बनाने के लिए अंदर टिकट बना रहे हैं और उन पैसों की वजह से, वो चंद पैसों की वजह से जो है ना, वो किसी का ख्याल नहीं कर रहे। हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर देखा आपके साथ जो लोग थे, क्या लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं? मैम, अगर आप ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा व्यू किया है कि ये एसी स्टैंडर्ड की कंडीशन है। ये ऑक्यूपेंसी देख लें 70% वैसे चल रही है, ठीक है, लेकिन ये इसका हाल देख लें आप, एसी स्टैंडर्ड में ये सिस्टम है। तो इसमें तो इंतजामिया की तो ये गफलत है, लेकिन अब लोगों को भी तो चाहिए ना, इसमें लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कि वो SOPs को फॉलो करें। लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी हम लोग किस किस को समझाएंगे? इधर आप किसी से बात करें तो वो बोलेगा नहीं, वैक्सीन लगवाने से कोई मर रहा है, किसी का खून मोटा हो गया, किसी की टांग उल्टी होगी, ऐसी चीज़ें भी हैं। हुकूमत का काम है SOPs को जारी करना। अब आगे अवाम जो है वो आप देख लें, लोग अब मास्क नहीं पहन रहे हैं, हमने वैक्सीन लगवा ली है लेकिन मास्क नहीं पहन रहे हैं। अब यहाँ पर हुकूमत क्या? यहाँ पर हुकूमत का यही है कि फ़ाइन करें। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे साथ ही मुल्क है यानी दुबई, वहाँ पे देख लें आप कि कोई भी, ये हम जैसे ही लोग ही हैं जो वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए, और जहाँ पे लिखा जाता है कि लाइन में आप खड़े हो, हम लोग लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, उधर लोगों को पता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका हर्जाना देना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपको कोई अगर पकड़ते हैं तो साथ ही उसी महकमे में से कुछ बंदे आएंगे, वो बोलेंगे आप हमें चंद पैसे दें, हम आपका काम कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और शहरी है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? मैं गज्जूमते से। अच्छा, गज्जूमते से आए हैं आप। तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ से क्या देखा आपने? लोग क्यों मास्क नहीं पहन रहे, क्यों मास्क को बोझ तस्वुर कर रहे हैं? लोग तो पहनते ही नहीं, वो कहते कोरोना है ही नहीं है, लोग कहते है कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंजेक्शन लगवाने का तो लोग मर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने खुद लगवाया है। आपने वैक्सीन लगवाई है? लगवाई है, मैंने खुद लगवाई है। कोई हुआ है उसका आपको कोई? कुछ असर ना, बुखार चला ना, कुछ भी नहीं हुआ। कोई साइड इफेक्ट नहीं? नहीं हुआ जी। देख सकते हैं इस तरह से हमारे साथ शहरी मौजूद हैं और बहुत से लोगों में जो कि तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, खदशात पाए जाते हैं कि वैक्सीन लगवाने से जो है हमें नुकसान भी हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। बहुत से लोगों में ऐसे ये रवैया जो है ये पाया जा रहा है और इसी हवाले से मजीद भी शहरी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके क्यों खदशात है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्यों वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र है।
कहाँ से आई हैं आप? मैं फैसलाबाद से आई थी यहाँ पर। फैसलाबाद से इतनी दूर से सफर करके आई हैं और आपने आंटी मास्क नहीं पहना। मास्क मेरे पर्स में है। आंटी पर्स में क्या कर रहा है मुझे बताएं, क्या पर्स में पड़ा हुआ वो आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है? अभी निकाल के पहन लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और बताएं वैक्सीन लगवाई आपने? नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि मैं फैसलाबाद रहती हूँ, तो मैं वहाँ जाके लगवाऊंगी इंशाल्लाह। अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं, मैंने नहीं लगवाई। मानती हैं कोरोना को? जी मानती हूँ, क्योंकि मेरे बेटों ने भी लगवाई है। तो रास्ते में आपने सफर किया, आपसे किसी ने पूछा नहीं है कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं, मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मुझे पता कि मैं वैक्सीन लगवानी है। मैंने यहाँ से जाके ना फैसलाबाद इंशाल्लाह कल लगाऊंगी। अच्छा, कल वैक्सीन लगवाएंगे इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ जाके नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ बहुत से शहरी ऐसे जिनसे हमने गुफ्तगू की, उनसे हमने बात की और उन्होंने अभी तक वैक्सीन लगवाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो वो सफ़र कर रहे हैं और रास्ते में किसी भी ट्रांसपोर्ट और इंतज़ामिया ने उनसे ये पूछना गवारा तक नहीं किया कि क्या उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। और बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से मुसाफिर हमें मिले जिन्होंने जो कि वो सफ़र करके फैसलाबाद से यहाँ तक लाहौर पहुँचे, लेकिन उनसे पूछा तक नहीं। ये यकीनन एक बहुत बड़ी जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? अल्लाह का करम। कहाँ से आए हैं आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से सफ़र करके आप? जी। अब मुझे बताएं जरा, क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है? नहीं किया। वैक्सीन लगवाई आप? दोनों डोज लगवा ली है। दोनों डोज लगवा ली। तो रास्ते में किसी ने आपसे कोई वैक्सीनेशन यहाँ के हवाले से कोई सवाल भी नहीं पूछा, कोई भी नहीं पूछने वाला, कुछ भी नहीं पूछने वाला। और मुझे बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना रहा आपको सफ़र के आज तो 4 दिन पहले चक्कर आते रहे था, सर चकराता रहा था, बुखार था 4 दिन लगातार रहा है और सर पे चक्कर आ रहे थे, समझ नहीं थी कुछ आ रही। तो रास्ते में जब आपने बस में सफ़र किया? मैंने ट्रेन पे किया। अच्छा, ट्रेन पे सफ़र किया आपने, तो कोई भी वहाँ पे किसी ने टेम्परेचर तक नहीं चेक किया आपका वहाँ पे? भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना SOP को किसी ने फॉलो किया है, ना कोई पूछ रहा है। इधर है, अगर इधर स्पीडों पे बैठे हैं या किसी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे तो तब भी नहीं, पब्लिक के साथ पब्लिक खड़ी है, ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कि कोई इधर SOP है ही नहीं। मतलब वहाँ पे कोई समाजी फासला भी नहीं देखा? नहीं देखा गया। अगर होटल पे जाए तो होटल में ना बर्तन की सफाई है, ना खाने का कोई म्यार है, उधर भी ऐसे ही गंद पड़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है, नाज़रीन देख सकते हैं आप यहाँ पर के सफ़र के दौरान SOPs को फॉलो नहीं किया गया है और उनसे पूछा तक नहीं गया है। इवन कि उनको टेम्परेचर भी था, टेम्परेचर गन तक जो है वो मौजूद नहीं है। ये रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, इस पर पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास वैन मौजूद है, यहाँ जाते देखते हैं कि यहाँ पर समाजी फासले को कितना जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है और ख़ास तौर पर देख लेते हैं मास्क पहने शहरियों ने कि नहीं, SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं चौक यतीम खाने। तो सर आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहन लेते हैं। तो सर आपको पता आप कैसे बैठे हैं गाड़ी में, कोई फासला नहीं है? फासला है, फासला रखा हुआ, जितना उन्होंने रखना है उतना ही। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त आप वैन में किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। खास तौर पर आप देखें कि यहाँ पर किसी भी शहरी ने मास्क नहीं पहना है और समाजी फासले का भी जो है ध्यान नहीं किया गया और जो कि हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए हैं कि 50% लोगों को बिठाया जाए। देख सकते हैं यहाँ पर आप SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे अपना? नहीं। क्यों तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं करेंगे? है ही नहीं कोरोना। किसने कहा है आप? किसने कहा है आप? सिर्फ पैसे मांग। पता है आपको कितनी आवाज़ हो रही है रोज बरोज? वो पता, वो तो एक्सीडेंट से मरता है वो भी कोरोना में डाल देते हैं, कोई बीमार मरता है वो भी कोरोना में डाल देते हैं। जो पूरी दुनिया में बीमारी फैली है वो कोई भी नहीं फैली है। जो दुनिया में बात हो रही है हमारे नज़र में कोई बीमारी नहीं है। हम चारों नाज़रीन देख सकते हैं आपके शहरी किस तरह से बज़िद हैं, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना जो है वो मौजूद है और मास्क पहनने से वो बज़िद है। हमारे साथ एक और शहरी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साड़ियाँ गड्डियाँ चलदियाँ रूट से, LP साढ़े से बहुत महंगी है। 4 सवारियाँ 5 सवारियाँ कहने गड्डी च बैठन तो LP पूरी नहीं हो सकती। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ LP ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ 10-10 20-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਤੇ 10,000 ਦਾ 11,000 ਦਾ ਟਾਇਰ ਆਉਂਦਾ
ਔਰ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਤ ਫਰਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ LP ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱडियां की सवारियां एनियां बिठाइए तो सारा खर्चा। चलिए ये तो आपने मुतालबा कर दिया, अब मुझे बताइए आपकी की जिम्मेदारी क्या है? आप देखें हमारी जिम्मेदारी यही है भी इधर हम खड़े होते हैं, कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कोई पंचर हो जाती है, LP के पैसे नहीं होते हैं ना के पास, वो दे के पूरे। आपको नहीं लगता आपकी जिम्मेदारी है कि जो गाड़ियों में जो मुसाफिर बैठ रहे हैं वो मास्क नहीं पहनते, आप उनको पूछते तक नहीं? वो हम हर एक आदमी को कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं, कंडक्टर को कहते हैं, सवारी जो बहती है हम उसको भी कहते हैं भी मास्क पाकर बैठो। 10 रुपए का मास्क वो सामने मिलता है, ना चाहन तो इन्हों की मर्जी है। साडा ड्राइवर कंडक्टर इतने खलो के आवाज देगा भी मास्क पाओ। कल को जो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी, बीमारी बढ़ती है, फिर हुकूमत जो है फिर लॉकडाउन लगाएगी, फिर आप चीखेंगे। गवर्नमेंट ने टीका लगाने के लिए क्यों बोला है? बीमारी के लिए बोला है ना। अगर नहीं लगाते, वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे, नहीं लगाते। आप किसी का सर्टिफिकेट चेक करते हैं कि वैक्सीन लगवाई है? जहाँ बैठे किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, किसी के पास 18 सवारियां आप ऐसे मुसाफिरों को ना बैठने दें, आप ऐसे मुसाफिरों को ना बैठने देना। तो मुसाफिर यहाँ नहीं बैठेंगे तो रश्के में जाकर बैठ जाएंगे, ये सारा दिन खड़े रहेंगे। ये पिछला टाइम है, पहला फेरा जा रहे हैं ये, जरा आधे 12, 10, 8 बजेंगे यहाँ सन्नाटा पै जाएगा, कोई सवारी नहीं बैठेगी। रश्के ले आता है 10 रुपये दो, 15 रुपये दो, मास्क तो बगैर जाते हैं, उसको कोई नहीं पूछने वाला, उन रश्के वालों को कोई पूछना नहीं। हर स्टाफ पे 5-5, 4-4 रश्के खलोते हैं। 1 घंटे बाद इसकी वारी आई है, 1 घंटे में उसने वापस आना, फिर उसने देखना कितनी गाड़ी खड़ी। ठीक है नाज़रीन, देख सकते हैं आपके ये गाड़ी है जो फुल, ये वैन जो है ये भर चुकी है। इस वक्त यहाँ पर कोई 50% मुसाफिर जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे 100% मुसाफिर मौजूद है, बल्कि यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है। देख सकते हैं आप इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स के भी यही रवैये हैं। तो वहाँ पर जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं, वो भी कासिर है इस बात से, वो भी मास्क पहनने से वो कासिर है, बजिद है, ना ही वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, और रेलवे स्टेशन पर देखेंगे कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और यहाँ पर देखेंगे क्या सूरत हाल है, यहाँ पर मुसाफिरों को किन किन मुश्किलात का सामना है। जैसा कि हमने पहले ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी हमने उनकी बात सुनी और साथ साथ मुसाफिरों की भी बात सुनी, और देखा आपने कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मास्क नहीं पहने गए लोग बजिद हैं, वैक्सीन करवाइए लेकिन मास्क नहीं पहना है। नाज़रीन, आइए हमारे साथ आपको रेलवे स्टेशन के अंदर की सूरत हाल दिखाते हैं कि वहाँ पर SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है और मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, देख सकते हैं यहाँ पर आप लिखा हुआ है स्टेशन हदूद में मास्क पहनना ज़रूरी है, खिलाफ वर्जी पर 500 रुपया जुर्माना हो सकता है। ये रेलवे जो है DS रेलवे की जानिब से ये जो है हुक्म दिया गया है। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं मास्क ना पहनने वालों को वाकई जुर्माना किया जा रहा है। आइए मेरे साथ। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं आप? कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं आप, और इस ट्रेन पे जा रहे हैं आप? नहीं, इस पे नहीं जा रहे, ग्रीन लाइन पे जा रहे हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं आप? जी। तो क्या ट्रेन टाइम पर नहीं जा रही? नहीं, ट्रेन तो टाइम पे जाती है। टाइम पे जा रही है? जी। ये यहाँ पर ये नहीं जा रही, लेट है, लेकिन वो तो टाइम पे आएगी, अब 8 बजे आएगी। ठीक है, वो 8 बजे आएगी। तो यहाँ आप रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, और पता है आपको यहाँ पे जो मास्क नहीं पहनता उसे 500 रुपया जुर्माना है। जी पता है। फिर भी आपने मास्क नहीं पहना? पानी पी रहे। तो किसी ने आके पूछा भी नहीं आपको? पूछा है, क्यों नहीं पूछा? पूछा है आपको? पुलिस है ना इधर, पुलिस पूछती है। किसी ने पूछा है आपको? पूछा है पूछा है उन्होंने आपसे, फिर भी इसके बावजूद आपने मास्क नहीं पहना? अब पानी पीने के लिए तो उतारता है ना मास्क बंदा। कहाँ पे मास्क, कहाँ पे आपने? मेरी जेब में। तो ये जेब में क्या कर रहा है? बस वैसे ही रखा हुआ है, पहनने के लिए रखा है। उसको जेब में रखने के लिए रखा है? जी। नाज़रीन, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बहुत से मुसाफिर आपको मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ जेब में ही मास्क रखा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नारंग मंडी जा रहा हूँ। और वेट कर रहे हैं ट्रेन का? ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, ये काफ़ी तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने हमें तबाह कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान रेलवे ने तबाह कर दिया है। क्या गफलत का मुजाहरा किया? यहाँ पे इनको फुल कोटा बोगीज
की अलॉटमेंट है वो 10 की है, वो 2 लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये वजह है, अंदर दाखिल होंगे किस तरह से सफ़र करेंगे, ये वजह है जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो। दैट्स वाई, यही चीज़ है। ऑब्वियसली इनको किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। बस मुझे ये बता दें कि जो PMDC बनाया है कंप्लेन सेल प्राइम मिनिस्टर ने, इसके ऊपर हज़ारों कंप्लेनें की हैं मैंने, उसका एक भी जवाब नहीं इन्होंने दिया मुझे। हाँ जी, मतलब आपने कंप्लेंट्स की हैं? सो मैंने रिक्वेस्ट टू देम कि आप इसके साथ जो फुल कोटा बोगीज हैं वो अटैच करें। पिछले 20 साल से जो रेलवे का निज़ाम है वो हमारे जो ट्रैक है वो बिल्कुल बेड जो उसका ट्विस्टेड है, जो स्टैंडर्ड लेंथ है लाइन की वो बिल्कुल 10-12 फुट के टोटल लगाए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 42 फीट्स है। ठीक है, ये मतलब हमें घटिया समझा हुआ इन लोगों ने। और जब बोगियों की बात करते हैं ये कहते हैं जी किराया नहीं देते। अब मुझे बताएं, ये सारे फ्री सफ़र कर रहे हैं। ये रीज़न्स हैं कि ये हमें बिल्कुल पस्त दिखाना चाहते हैं कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, कि हम सुबह से उठे हैं और हमने इसका टाइम भी चेंज कर दिया है। इसका पहले टाइम यहाँ से 6:30 बजे था, अब यहाँ इसका टाइम है 7:15 बजे। ये 9:30 बजे नारंग पहुँचती है। जो 45 किलोमीटर का सफ़र है वो ये 2.25-2.5 घंटों में कर रही है। हाँ, तो बताएं 2022 में अब हम कहाँ हैं? हम मुकाबला कैसे कर सकते हैं पूरी दुनिया का, जापान का, चीन का, कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन आपने मास्क नहीं पहना। मास्क मेरी जेब में है, मैं आपसे बात कर रहा था इसलिए मैंने मास्क उतार। पहले भी नहीं पहना। आई एम वैक्सीनेटेड, नो वरी। तो वैक्सीन, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं आप, तो वैक्सीन लगवा लिए तो मास्क नहीं पहने। मैम ये देखें, आई हैव इन माई पॉकेट, आई ऑफ दिस जस्ट बिकॉज टू टॉक ऑन मीडिया। जब मैं आपके पास आई तब तो आपने नहीं पहना। मैं इसीलिए उतार के आया था। अब इसका क्या इशू है? इसका इशू तो चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने भी मास्क नहीं पहना। मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, ठीक है, दोनों डोज लगवा ली है, ठीक है। और जितनी गर्मी है, जितना हबस है, ठीक है, मास्क आप समझ रहे हैं कि किस तरह बंदा यूज़ करे, ठीक है। इसलिए ये है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, मास्क हमने पहना होता है। अभी गर्मी हबस है, ठीक है, इस वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि यहाँ पे शहरी की जानिब से कहा गया है कि यहाँ पर कंप्लेंट सेल बनाए गए हैं। हमने इन कंप्लेंट सेल में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमें कोई भी उसका जवाब नहीं आता है। आइए आगे बढ़ते हैं ट्रेन में, देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, कितने SOPs को फॉलो किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं? नारोवाल। नारोवाल का सफ़र कर रहे हैं आप, और आपने मास्क नहीं पहना। ये ले, ये अब पहने ना, आपने पहले क्यों नहीं पहना? वैसे ही सांस घुट रहा था। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर आपको पता है कि रेलवे ने जो हुक्म जारी किया है कि जो वैक्सीनेटेड होगा वो सफ़र कर सकेगा? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? वैक्सीन करवाई आपने? जी, पहली डोज लगवाई हुई है। ठीक है, पहली डोज लगवाई है आपने? जी। कौन सी डोज लगवाई है? मेड्रोना। मेड्रोना लगवाई है? जी। क्या आप बाहर का सफ़र करना चाहते हैं? जी। चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, कहाँ का सफ़र कर रहे हैं आप? लाहौर से नारन तक। तो सर, क्या देख रहे हैं आपकी ट्रेन में कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है? बस कुछ है, ज़्यादा ही है, 50-50 है। तो सर, क्या आपने देखा है यहाँ पे कि ट्रेन में या बाहर आपने रेलवे स्टेशन पे देखा हो जो मास्क नहीं पहना उन्हें जुर्माना किया हो 500? नहीं, मैंने नहीं आज तक किसी को देखा कि जुर्माना करते हुए। नहीं देखा आपने? नहीं। ठीक है, नाज़रीन देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कहीं भी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा, सिर्फ उस बैनर को अवेज़ा कर दिया गया है कि 500 जो है वो फ़ाइन किया जाएगा, लेकिन जो है अमली जो है वो अमली इक़दाम जो है वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ एक और मौजूद है पैसेंजर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लाहौर से नारंग जा रहा हूँ। जी जी। सर, आप बताएं ज़रा किन किन मुश्किलात का सामना, की जो ट्रेन है टाइम पर जा रही है? नहीं मिस, ये टाइम पे नहीं जा रही। क्या कितने घंटे लेट है? मिस ये आधा पौना घंटा, घंटा डेढ़, ये तो मामूली बात है। डेली बेसिस पे? डेली का सिस्टम है। क्या करते क्या है, ये पैसेंजर है और इसे शाहदरा पे खड़ी करके
दूसरी जो मेन लाइन की है उसको इसको आधा आधा घंटा खड़ी करके दूसरों को गुजारा जाता है। ठीक है, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक। सर कहाँ पे जा रहे हैं आप? नारंग मंडी। कहाँ पे? नारंग मंडी। नारंग मंडी जा रहे जी। हैं। तो सर मुझे बताइएगा, ये जो ट्रेन है मामूल का ही ये ऐसे है कि लेट होती है ये डेली बेसिस पे? अक्सर तो चल जाती है लेकिन बाज़ औक़ात लेट होती है, और शादरा जो है ना वहाँ पे खड़ी कर लेते हैं और दूसरी मेन लाइन की जो ट्रेनें हैं उनको गुजारते हैं। तो ये तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वहाँ पे मतलब हम लोगों को जो है वो खार होना पड़ता है। तो आपने मास्क भी नहीं पहना? मास्क गर्मी की वजह से, कुछ सांस प्रॉब्लम है मुझे, इस वजह से मैंने नहीं पहना। तो देख रहे हैं आप कि क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है ट्रेन में या रेलवे स्टेशन के अंदर बाहर? नहीं, एंट्रेंस पे तो हर बंदे को वो कहते हैं मास्क लगा के आए अंदर, और बाद में आके लोग उतार देते हैं अंदर आके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं काला खताई। काला खताई जा रहे हैं आप? तो मुझे बताइएगा, आपने मास्क नहीं पहना? मास्क मेरा जेब में है। तो जेब में क्या कर रहा है मास्क? ये किस लिए लगाते हैं ये मास्क? कोरोना के लिए। कोरोना को मानते हैं आप? नो। कोरोना को नहीं मानते? नो। तो फिर मास्क क्यों लगाया? वो तो आपकी बस। मेरी वजह से लगाया? यस। मैं कहती तो फिर लगाते आप, अदरवाइज ना लगाते। अगर इतने फर्मा बरदार हैं तो हुकूमत के क्यों नहीं कहने मान रहे आप? हुकूमत इकदाम जारी करती है, उनकी क्यों नहीं बात मान रहे आप? बस मेरा नहीं। इसको भी एक्सेप्ट करें ना कि बीमारी है। नो, बीमारी नहीं है। पता है आपको 24 घंटों में कितनी अमवात हुई है? वो तो है। वो है, वो कैसे हो रही हैं? वो तो इंसान की टेंशन की वजह से। इंसान की टेंशन की वजह से हो रही है? बीमारी है तो तभी टेंशन है ना। लो, इंसान ने खुद ही अपने आप पे हावी की हुई है। हमारे साथ और पैसेंजर, उनसे बात कर लेते हैं। आइएगा यहाँ पे, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। आपने कहाँ जा रहे हैं आप? नारोवाल। नारोवाल जा रहे हैं आप, और मुझे बताइए आपने मास्क भी पहना? मास्क पहने हैं, मुंह आपको इसलिए उतारा है। पता है आपको रेलवे स्टेशन की जानिब से क्या हिकाम आते हैं कि जो मास्क नहीं पहनेगा 500 रुपया जुर्माना? तो क्या कभी किसी ने पूछा आपको? नहीं, तो मुंह वॉश करना था, वॉशरूम गया था तो इसलिए नहीं उतारा है। क्या देख रहे हैं आप, SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं? SOPs को फॉलो किया जा रहा है या नहीं? क्या मतलब? SOPs नहीं पता आपको हुकूमत ने क्या बताया है? जी मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? बिल्कुल भी नहीं पता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पता। कोरोना को मानते हैं आप? जी मानते हैं, है पर काम में है, पर काम में, लेकिन मास्क नहीं पहनने। जी पहनते, क्यों नहीं पहनते? वैक्सीन लगवाई है आपने? जी। अच्छी बात है, आपने वैक्सीन लगवाई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस डिब्बा में बहुत ज़्यादा रश है और ये डिब्बा बिल्कुल फुल है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा रश है और कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने ट्रेन में भी देखा है जाकर कि कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और बहुत से जो पैसेंजर हैं जिनसे जानकर बात की है, जिनसे जानकर हमें ये मालूम हुआ है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से उनसे नहीं पूछा जा रहा है। बैनर्स जो हैं वो अवेजा कर दिए जाते हैं कि 500 रुपया जुर्माना होगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो SOPs बनाए गए हैं उन SOPs को तो ना ही रेलवे इंतज़ामिया जो है वो फुलफिल करवा सकी आज तक पैसेंजर से, और ना ही जो हुकूमत की जानिब से जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से भी SOPs को फॉलो नहीं करवाया जा रहा है। और अब हम जा रहे हैं बाहर, और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है, वेटिंग ये एरिया है। यहाँ पर देखते हैं पैसेंजर्स मौजूद हैं यहाँ पर, और कितने लोगों ने मास्क पहने हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ जा रहे हैं आप? जी मियाँ वाली। तो मुझे बताइए, आपने मास्क नहीं पहना, वेटिंग एरिया में बैठे? मास्क अभी लेके आया हूँ, ये अभी लेके आया हूँ तो अभी कॉल आ गई है तो इससे मेरा। मुझे बताएं, जेब में जो पड़ा मास्क है वो आपको बचा लेगा? जो जेब में पड़ा मास्क है वो बचा लेगा आपको? नहीं, अभी लगा लेते हैं, बस जेब में रह गया, कॉल की वजह से ख्याल रह गया था। जेब में पड़ा जो मास्क है वो आपको बचा लेगा? बचाने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, मास्क भी नहीं बचा सकेगा फिर। लेकिन आप अपनी एहतियात तो खुद कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और मुझे बताएं, वैक्सीन लगवाई है आपने? जी। कौन सी वैक्सीन लगवाई है? जी, कौन सी वैक्सीन लगवाई? कोरोना की वैक्सीन लगवाई है।
कितनी डोज लगवाई है? एक। कौन सी वाली? ये तो हमें नहीं पता। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कह रही हैं आप? मैं हम लोग मरीज़ लेके आए इधर से। अच्छा, मरीज़ लेके आए हैं आप लोग? मियाँ वाली से आए हैं यहाँ पे, तो क्या किसी डॉक्टर को चेकअप करवाना है? चेक कराओ ना, चेक करवाया नहीं। हाँ, तो आप मुझे बताएं, आपने भी मास्क नहीं पहना, बच्ची है आपके साथ, बच्ची ने भी मास्क नहीं पहना। हाँ, ये बच्ची और अभी उतारे ना, थोड़े साफ किए ना मैंने पानी से। बड़े सुबह से आए हैं ना मियाँ वाली से, तंग हुआ मैं अभी कतरा साफ किए तो बेचारे मेरा दिल तंग हो जाता है। लेकिन आपको पता है आप जिस जगह पे बैठी हैं ये सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया है, यहाँ पे आपको जर्म्स लग सकते हैं। मुझे पता है, बस दिल तंग थी, मैंने तो साफ करने मुझे शावर में डाल छोड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। कहाँ का सफ़र करने लगे हैं? फैसलाबाद का। फैसलाबाद का सफ़र करने लगे? हाँ जी। तो वेट कर रहे हैं ट्रेन का? हाँ जी। तो क्या ट्रेन जो है वो लेट है? नहीं, ट्रेन एक गुजर गई है, एक पीछे है, 9 बजे उसने जाना है। 9 बजे की ट्रेन का आप इंतजार? हाँ जी। आप खुद लेट हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी। ट्रेन तो लेट नहीं हुई? नहीं, ट्रेन तो बहुत राइट टाइम गई। ठीक है, मुझे ये बताइए बैग के ऊपर पड़ा हुआ मास्क क्या कर रहा है? मास्क कुछ नहीं लगाया था, अभी पसीना आया तो तार लिया। तो खुदा ना खास्ता जर्म्स लग सकते हैं? अल्लाह मालिक है जी। आप चलें इस मास्क को पहनिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देख सकते हैं इस वक्त हम रेलवे स्टेशन के ये वेटिंग रूम में मौजूद हैं। यहाँ के आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत से पैसेंजर हमें मिले हैं जिन्होंने मास्क पहने भी हैं और समाजी फासले का भी ख्याल रखा है। और हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस है कि इनफरादी फासले का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अवाम जो है वो कहती है हमने वैक्सीन लगवा ली है, हम मास्क नहीं पहनेंगे। ये एक ऐसी एक लॉजिक है कि अवाम जो है इस लॉजिक को क्यों नहीं समझ रही है कि ये जर्म्स हैं और ये जो वैक्सीन लगाई जाती है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ और आपके महफूज रहने के लिए आपको लगाई जाती है, लेकिन इसके बाद मास्क पहनना भी ज़रूरी है। इसी हवाले से हुकूमत को भी चाहिए, इस हवाले से इक़दाम होने चाहिए। अवाम के लिए जो है ऐसी जो है मुहिम का आगाज़ होना चाहिए। अवाम को जो है इस हवाले से आगाही फ्राहम करनी चाहिए कि वैक्सीन के बाद मास्क लगाना भी ज़रूरी है। नाज़रीन आइए बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये ख़वातीन का मुझे लग रहा है कैबिन, और यहाँ पे काफ़ी ख़वातीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। और बताएं ट्रेन टाइम पर जा रही है? हाँ जी, टाइम पे जा रही है? जी जी। कोई मसला मसाइल तो नहीं है? नहीं नहीं। तो आपने मास्क नहीं पहना? पहना रखिया को पहना से नहीं लाया। तो वैक्सीन करवाई आपने? हाँ जी। कितनी डोज लगवाई है? एक डोज लगवाई है आपने? चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर और भी मौजूद है आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है आप? हाँ जी, ठीक ठाक। तो आप बाहर बैठी हैं, ठीक है, और आपने मास्क नहीं पहना? बस पहने ऐसी गर्मी लग दी। वैक्सीन करवाई है आपने? हाँ जी, हाँ जी करवाई। कितनी डोज लगवाई है? एक लगवाई। तो दूसरी लगवाने का इरादा है कि नहीं? नहीं, लगानी है। चले, तो ट्रेन टाइम पे जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल टाइम से। कोई मसला वगैरह तो नहीं है? नहीं। कोई पैगाम देना चाहें आप हुकूमत को? नहीं, फिलहाल बिल्कुल सही जा रही है। सही जा रही है? हाँ जी। खुश हैं आप इमरान खान साहब से? हाँ जी। किराया बहुत ला रहे ने, माड़ा बंदा जड़ा करांदा करेगा वो किराया किथों कटेगा? किराया ज्यादा है? हाँ जी। तो कितना किराया दिया आपने? 50 रुपया। 50 रुपये दिए आपने? हाँ जी। हाँ जी, गरीबों वास्ते तो भी ज्यादा है, तुम पता है जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप बाहर क्यों बातें कर रही हैं? इधर भी करें थोड़ी सी। अच्छा, बात की करनी है, भुखे मरन डे हैं। अच्छा। तो धक्के खान डे हैं, और की काम करना है थे। बस इन्नी मेरे को और नहीं गल कोई। तुसी मास्क नहीं लाया होया? मास्क लाया है, दिल गोते गुम हुंदा है। तो वैक्सीन करवाई आपने? हाँ जी। कौन सी वैक्सीन कराई कुछ पता है आपको? हाँ जी। कौन सी वैक्सीन, नाम तो बताएं मुझे। ना नहीं, मैंने आंदा नाम नहीं आंदा तानू। चलिए ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ ख़वातीन शहरी भी मौजूद थी और ये अपने अपने सफ़र की जानिब सब गामज़ान है, और इनसे राय ली है हमने कि क्या वाकई जो है आवाम जो SOPs को फॉलो कर रही है कि नहीं है।
नाज़रीन, यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और सारी सूरत हाल आपको दिखाई है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो है बहुत से गिले शिकवे किए गए हैं, तो वहाँ पर आवाम जो है, आवाम से भी गुफ्तगू की गई और जाना गया कि आवाम कितने SOPs को फॉलो कर रही है। देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मैंने ट्रेन में भी गई और ट्रेन में भी मुसाफिरों से बात की और कितना SOPs को फॉलो किया जा रहा है। सारी सूरत हाल आपने देखी है और अब देखना ये है, इस बात को, ये सवालिया निशान ये है कि रेलवे इंतज़ामिया कितना SOPs को फॉलो करवा रही है। ठीक है, जबकि 500 रुपये का जो है जुर्माना जो है वो अवेज़ा तो कर दिया गया है, लेकिन उस पर अमली इक़दाम जो है कहीं दिखाई नहीं देते हैं, जबकि बहुत से ऐसे पैसेंजर हैं जो बगैर मास्क के रेलवे स्टेशन पर घूम रहे हैं और SOPs की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पंजाब हुकूमत के साथ साथ हमारी वफाकी हुकूमत जो है, क्या वो SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकेगी और आवाम से कैसे निपट सकेगी? ये बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ और इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।